सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर एक ही वीडियो के अंदर पूरे भारत में जो नहीं होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं और तमाम खबरें सबूत के साथ आपको दिखाता और बताता हूं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सबूत के साथ दिखाने के बावजूद हमारी खबरों पर ही हम पर ये FIR कर दी जाती है। लेकिन ये आपकी दुआओं का असर और ये अल्लाह का करम है कि ये इंसान न झुका है, न अल्लाह के अलावा किसी और के आगे ये सर झुकेगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इन रिपोर्ट्स को शेयर ज़रूर करते होंगे। हालात भारत में इतने ख़राब हो चुके हैं कि मुसलमानों का जीना हराम है। मुसलमानों का गुनाह ये है कि वो मुसलमान हैं। आज हर प्रशासन, हर संस्था, हर समुदाय मुसलमानों को परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। मुसलमान का मुसलमान होना जुर्म हो चुका है, जीना हराम हो चुका है। जिधर भी आप नज़रें उठाइए मुसलमान पीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। हजरात, शिमला के अंदर इसी तरह से जो बहुसंख्यक बौखलाई हुई भीड़ है, जो बेरोज़गार है, जो नल्ली है, जो नफ़रत से भरी हुई ज़ॉम्बीज़ की भीड़ है, वो शोर ये मचा रही थी कि हज़ारों जो शिमला में रहने वाले मुसलमान हैं उनकी जन्म तिथि ही गलत है। 1 जनवरी सैकड़ों लोगों की जन्म तिथि है आधार कार्ड में, और ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, ये मुसलमान फर्जी हैं, यानी ये भारत के नागरिक नहीं हैं, ये भाग के आए हुए हैं और इनके पास जो आधार कार्ड है वो फेक है। और इसी बेसिस पर शिमला, उत्तराखंड और अलग अलग इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ एक जाहिल भीड़ चीख चीख कर नफरत फैला रही थी। ये मामला इतना बढ़ गया कि शिमला के सीनियर अधिकारियों को सामने आकर क्लेरिफिकेशन देनी पड़ी और उस ज़ॉम्बीज़ भीड़ के ऊपर थूक दिया प्रशासन ने, ये बताते हुए को जिन जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है वो 1 जनवरी डाल देता है बर्थ। जी हाँ, तो इसमें कोई घुसपैठिया नहीं है। जिन मुसलमानों पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो फेक हैं, वो घुसपैठिए हैं और आधार कार्ड नकली है, ऐसा नहीं है। क्या कुछ प्रशासन कह रहा है सुनते हुए समझने की कोशिश कीजिएगा कि मुसलमानों को कितना परेशान फजूल में किया जा रहा है। देखिए, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया में कई तरह के भ्रामक प्रचार जो है वो किए जा रहे हैं, और मैं शुरू में ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो दुष्प्रचार होते हैं वो उनके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, और कुछ लोगों के खिलाफ भ्रामक प्रचार के लिए लीगल एक्शन लिया भी जा रहा है। जहां तक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो आधार कार्ड जारी किया जाता है, उस संदर्भ में बहुत से लोगों ने जो है वो अपना संदेह व्यक्त किया था आधार कार्ड और उसमें जो अंकित जन्म तिथि है उसके बारे में। हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे भी इस संदर्भ में क्लैरिफिकेशन की, और साथ साथ में जिन व्यक्तियों के बारे में इस प्रकार से संदेह किया जा रहा था उनकी भी बायोमेट्रिक्स की जो है वो जांच पड़ताल की, तो उसमें यह पाया गया कि ये सारे के सारा जो है इट इज़ ऑल प्रोपेगेंडा, और इस प्रकार की कोई बात है नहीं। जो जन्म तिथि को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, तो 2010 से जब ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन का जो कंसेप्ट आधार की फॉर्म में हमारे कंट्री में आया, तो उसके बाद 3-4 साल में जो कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अपनी जन्म तिथि के बारे में अगर सही से ज्ञान नहीं है, तो उसमें ऑटोफिल जो डाटा जो है बाय डिफॉल्ट जो है उसमें वो सेट हो जाता था, और उसी फॉर्म में जहां पे जन्म तिथि को लेकर के जिस व्यक्ति की यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट की गई वो अगर उसको मालूम नहीं है या वो व्यक्त नहीं कर पाया उस समय, तो उस परिस्थिति में जो था ये ऑटो जनरेटेड जो है वो डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि जो है अंकित की गई है। इस संदर्भ में कोई भी किसी प्रकार की भ्रांति जो है वो फैलाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट प्रोसेस के कारण ऐसा होता है, और UIDAI जो है, जो हमारी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनके जो इस प्रकार का जो काउंटर चलाते हैं या जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन। हजरात मोहतरम, सुन लिया और समझ लिया आपने। जितने भी बीजेपी के नेता और बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं और ख़ासकर बहुसंख्यक समाज के लोग हैं,
वो मुसलमानों को मार रहे हैं, अब सीधा मार रहे हैं। और जो बीजेपी के नेता हैं, कोई भी मंत्री हो, मुसलमानों के खिलाफ माइक से ऐलान करते हुए दुनिया के सामने हथियार उठाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ तलवार शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं। बॉलीवुड के बहुत बेहतरीन कलाकार रवि किशन जी सामने आते हैं और हिंदुओं को भड़काते हुए साफ साफ उनको हथियार उठाने के लिए उकसाते हैं, जबकि इन्हीं की औलाद विदेशों में पढ़ती है, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई करते हैं और ये भारत में नफरत फैलाते हैं। शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। आप देख ही रहे हो, बालाजी मंदिर में मटन मीट द्वारा बीफ के मीट के लड्डू बना के बेचे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये सोचना चाहिए। मंदिर जो चला रहे थे जो हिंदू नहीं थे, और ये विषय आज पूरे विश्व में चर्चित है कि बीफ का मटन दिया जा रहा था लड्डू में। तो अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चले के हो। यह समय बा, यह पूज्य महाराज जी सिखावा ना। अगर ये बुलडोजर कहा ना तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। तो भैया इसी शब्दों के साथ हम चाहे कि एक बार प्रेम से बोला भारत माता की। हजरात, ये रवि किशन हैं जो हिंदुत्व का गेम खेल रहे हैं, संस्कार का गेम खेल रहे हैं। तो आइए संस्कार इनकी बेटी के देख लीजिए। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, ये रीवा किशन हैं। लंदन से इन्होंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर अमेरिका से एक्टिंग का कोर्स किया, यानी अपने बच्चों को अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ा रहे हैं और गरीब हिंदू बच्चों को शस्त्र उठाने के लिए कह रहे हैं। हजरात, यही फर्क अगर हिंदू लोग समझ जाएं तो अपने बच्चों का भविष्य संवारें, न कि किसी आतंकी आतताई भीड़ का हिस्सा बनने दें। ऐसा सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं है, जितने बड़े बड़े नेता हैं किसी भी पार्टी के, वो भले ही भारत में बैठकर गंदी राजनीति खेल रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं। जैसा मैंने एक लाइन और बोली थी कि अब सीधा मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है। अहमदाबाद में ऐसा ही हुआ है। आरोप यह है कि बीजेपी के गुंडे, बीजेपी के नेता मुसलमानों के घरों पर हमला करते हैं और सीधा आग लगा देते हैं। तस्वीर विचलित करने वाली है, सेंसर कर रहा हूँ, लेकिन जो दिखा रहा हूँ उसी से समझ लीजिए कि हालात कितने ख़राब हैं। मुस्लिम व्यक्ति के घर पर जानलेवा हमला करके आग लगा दी गई और महिलाओं को चोटें भी आई हैं। आरोप यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता परेश राठौर, संदीप राठौर और ईश्वर टकेला ने जहीर अब्बास के घर पर हमला कर घर में आग लगा दी। हमले के दौरान घर में मौजूद मुस्लिम महिलाओं को भी चोटें आई हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अब इस दौर में हम प्रवेश कर चुके हैं जहां मुसलमानों के ऊपर अब सीधा हमला किया जा रहा है। आपके घर के आसपास कोई भी है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो याद रखिए, किसी भी बहाने से ये आपके घरों में आग लगा सकते हैं। पूरे देश में मुसलमानों को डराने और धमकाने की कोशिश है, बल्कि ये डराने और धमकाने से बहुत आगे है। अब सीधा मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। इसी के साथ एक बात मैं 3 साल से कहता आ रहा हूँ, मुसलमानों को ही मारा जाएगा, हमारा ही गला काटा जाएगा और हमारे कत्ल का इल्ज़ाम हम पर ही लगाकर हमें ही जेल डाला जाएगा। दोस्तों, ये बात तब मैंने कही थी 3 साल पहले, आज वो होती हुई नज़र आ रही है। हजरात, गणेश विसर्जन के जुलूस के दौरान बहुसंख्यक समाज में जो उस भीड़ में मौजूद हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने मुसलमानों के घरों के ऊपर हमला कर दिया, पथराव किया, ऐसी रिपोर्ट है। फिर उसके बाद एक संगठन है, हिंदू संगठन, उन्होंने मुसलमानों पर ही FIR कर दिया, यानी मुसलमानों के घरों पर हमला किया और फिर कंप्लेंट भी कर डाली। यानी दंगा करवाने वाली युवती ने खुद मुसलमानों के खिलाफ FIR करी। गणेश विसर्जन के दौरान मुस्लिम घरों को पहचान करके उनके ऊपर हमला किया था।
21 वर्ष की मोक्ष माधव आसेवड़ नाम की युवती की अगुवाई में हिंदू स्वराज गणेश मंडल नाम के संगठन ने मुस्लिम घरों पर हमला किया, उन पर पत्थर फेंके, मुस्लिम धर्म को गाली बकी और 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को आग के हवाले किया, तोड़ा गया। और तो और मुसलमानों के खिलाफ इस महिला ने केस भी दर्ज कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने 74 वर्ष अजीज खान को भी इस मामले में गिरफ्तार किया और इसके अलावा दर्जनों मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। और ये तस्वीर जो आपको मैं बार बार लूप में दिखा रहा हूँ नीचे, इसमें हिंदू भीड़ है जो मुसलमानों के घरों पर लाठियां बजा रही है और पत्थर फेंक रही है। यानी मुसलमानों पर हमला, मुसलमानों के घरों पर हमला, उनकी गाड़ियों को तोड़ा और फिर इसी भीड़ ने मुसलमानों पर एफआईआर किया और प्रशासन ने भी मुसलमानों को गिरफ्तार किया। असल में बहुसंख्यक समाज को मुसलमानों को मुसलमान देखकर तकलीफ हो रही है। ये सब ड्रामा है कि ये घुसपैठिए हैं, ये बांग्लादेशी हैं, ये हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हैं, ये भगवा लव ट्रैप कर रहे हैं, ये सब नौटंकी है, ये सब बहाना है। असल में सिर्फ मुसलमान निशाना है और इनको मुसलमानों से तकलीफ है। मुसलमान क्यों है, मेन दर्द ये है। इसी वजह से ये बहानों से मुसलमानों के ऊपर अब आरोप प्रत्यारोप लगाकर उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। अब जैसे हिमाचल प्रदेश में भी नफरत इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में रहना होगा तो अलाना फलाना कहना होगा, भारत में अगर रहना होगा तो अलाना फलाना कहना होगा। इस तरह के नारे लगाकर मुसलमानों को उकसाया जा रहा है और सरकार जानबूझकर ये होने दे रही है। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, दिया तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जमीन दिया तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आह्वान करना चाहूंगा देवभूमि से, क्या 9/2 से देवभूमि को देवभूमि बना रहने दीजिए, देवभूमि बनने की कोशिश मत कीजिए। अगर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के अंदर रहना है तो कलाम बंद कर रही है, किताब बनने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल में तो रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। अंत में आह्वान करना चाहूंगा यहाँ पर उपस्थित युवा शक्ति से और यहाँ पर मेरे बड़े बुजुर्गों से कि आप सभी हमें अपना मार्गदर्शन, अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरी युवा शक्ति सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए सदैव अग्रसर की भूमिका अदा करेगी और राष्ट्र हित के लिए मैं तो पूर्ण भूमिका अदा करने में मेरे सिलाई के लोग, मेरे देवभूमि के। अब एक और अपनी बात सच साबित करता हूँ। मैंने अक्सर कहा है और इस वीडियो की शुरुआत में कहा है कि जितनी भी संस्थाएं हैं सरकारी और प्राइवेट, सब मिलकर मुसलमानों को दबा रही हैं। देश की एक और शिक्षा संस्था CBSE ने भी यही कदम उठाया है और इस्लामोफोबिया से ग्रसित कितना ये देश हो चुका है साबित कर दिया है। CBSE ने उर्दू के ऊपर अब काटी मार दी है। CBSE ने जारी किया है आदेश, केवल हिंदी और इंग्लिश में ही अब एग्ज़ाम देना होगा। उर्दू मीडियम स्कूलों के बच्चों का भविष्य अंधकार में CBSE बोर्ड ने डाल दिया है। अब CBSE बोर्ड से कोई पूछे कि तुम्हें ये काम करने को किसने दिया, तो देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री ही मुसलमानों से नफरत कर रहा है, विदेशी मुसलमानों से प्यार कर रहा है, देश के शिक्षा मंत्री इस्लामोफोबिक हैं, तो फिर आप उम्मीद क्या करते हैं। लेकिन यकीन करिए मेरे हिंदू भाइयों, आप किसी के बहकावे में आकर जो नफरत फैला रहे हैं और इस हवा में जो आप नफरत घोल रहे हैं, उसी हवा में आपको भी सांस लेनी होगी। और आज भले ही हम पहले उस जहरीली हवा से हम मर जाएं, लेकिन बाद में यही जहरीली हवा आपका दम घोटेगी। जब दिमाग में गंद हो तो हर चीज़ गंदी नज़र आती है। गोदी मीडिया, मोदी सरकार ने 2014 से हमारे हिंदू भाइयों के दिमाग में गंद डाली है। अब वो कोई भी चीज़ देखते हैं क्योंकि हैं तो बेरोजगार। अब किसी डॉक्टर राघव पाठक की दुकान नहीं चल रही थी, उसने NCERT की एक किताब का, बच्चों की किताब का स्क्रीनशॉट लिया, फ़ोटो खींचा, सोशल मीडिया पर शेयर किया और FIR कर दिया। आरोप यह है कि उस चैप्टर के अंदर NCERT में, बच्चों की किताब में, एक
चैप्टर का नाम है चिट्ठी आई है। उसमें एक चिट्ठी का फोटो है जिसमें रीना नाम की एक छोटी बच्ची अपने दोस्त अहमद को खत लिखती है। अहमद, तुम बताओ तुम कैसे हो? हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अगरातला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। अहमद अली। आगे वो पूरी चिट्ठी आप देख रहे हैं, ये पेज भी आप देख रहे हैं। इसके बाद जो बेरोज़गार डॉक्टर है, इस्लामोफोबिक, डरा हुआ इंसान, जिसका ईमान कमज़ोर, जिसको अपने पर और अपने धर्म पर ही भरोसा नहीं है कि भाई कोई इतना आसान नहीं है कि कोई हिंदू को मुसलमान कर दे। लेकिन मेरे दोस्तों, इस चिट्ठी में डॉक्टर साहब को यानी राघव पाठक को लव जिहाद नज़र आया। छोटी सी बच्ची छोटे से अपने दोस्त को ख़त लिखती है और वो एक एग्जाम्पल के तौर पर एनसीईआरटी किताब में छपा हुआ है। तो इसमें डॉक्टर साहब को लव जिहाद दिखा है और उन्होंने जाकर बाकायदा एफआईआर भी कर दी। अब यहाँ पर रोक कर मैं आप लोगों से, मुसलमानों से मुखातिब होकर एक बात कहना चाहता हूँ। वो इतने बेरोज़गार हैं, या यूँ कहूँ कि नहीं भी हैं, लेकिन इतने नफ़रत वाले हैं कि हर चीज़ में मुसलमानों को निशाने पर ले लेते हैं और संविधान का इस्तेमाल करके। ऐसे में मुसलमान पीछे क्यों हैं? मुसलमानों को खुद आसपास देखना चाहिए कि कोई असंवैधानिक काम ये कर रहे हैं तो तुरंत आपको भी एफआईआर करनी चाहिए। टिट फॉर टैट वाला ज़माना आ चुका है। अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा। आप चुप रहोगे तब भी मार दिए जाओगे, बोलोगे तब भी मारे जाओगे। तो इतनी आसानी से हार नहीं मानो। संविधान जितना उनके लिए है उतना ही कानून हमारे लिए है। हजरात, सिर्फ मुसलमान नहीं, मरहूम राहत इंदौरी का शेर अक्सर मुझे याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दोस्तों, अभी तक मुसलमान लपेटे जा रहे थे और साथ ही ईसाइयों को भी परेशान किया जाने लगा है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन जब ये मुसलमान बनकर मुसलमानों की भीड़ में जाकर मुसलमानों को बदनाम करने वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल कर कर के थक चुके हैं और वो पास नहीं होता है, वो सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि मुसलमान समझ गए हैं हमारी भीड़ में टोपी लगाकर, दाढ़ी लगाकर संघी लोग भी आते हैं और वो कोई ऐसी हरकत कर जाते हैं जिससे पूरी कौम फिर फंस जाती है। तो अब ये फॉर्मूला फेल हो गया। तो अब आरएसएस के लोग, तस्वीर देखिए, आरएसएस के लोग सिख भेष अपनाकर, सरदार बनकर सरदारों के बीच में जा रहे हैं और वहाँ उल्टे सीधे हरकत करके सिख समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपने ए देखो जी, किथों केड़ी जगह तो आए ने? लिखे है ना, पेंट मार के देखो। कहाँ से आए हो आप? ले लो ए आज जथेदार जी किथों आए ने? आज किथों आए ने? सिर्फ सिखा नूं शस्त्र पहनन दा हक है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਚਾਹੇ ਤੇਰਾ ਭੱਜ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ जी, ये सिख समुदाय के साथ भी शुरू कर दिया गया है। अब एक एक बात सबूत के साथ लेके चलूंगा। ईसाई पर आते हैं। हमारे क्रिश्चियंस जो कल तक मुसलमानों पर और दूसरों पर हमले देखकर खामोश थे और उनको लग रहा था कि हमारे साथ नहीं होगा, अब उनको भी बाबा जी का ठुल्लू मिल गया है। मेरे दोस्तों, सभी को पता है कि रविवार के दिन गिरजाघर में भीड़ होती है। ईसाइयों के यहाँ संडे के दिन गिरजाघर यानी चर्च ज़रूर जाते हैं ईसाई समुदाय के लोग। दोस्तों, इसी संदर्भ में दो लड़कियां ईसाई अपनी फ्रेंड या अपने किसी दोस्त को बुला रहे थे सड़क पर खड़े होके चर्च चलने के लिए। होता है ना कि भाई चलो तुम नमाज़ पढ़ने जा रहे हो तो तुम भी मुझे ले लेना यार, आवाज़ दे देना, फ़ोन कर देना। ऐसे ही हिंदू भाई कहते हैं, चार लोग इकट्ठे हो गए मंदिर जाते हैं, या तू जा रहा था चल मैं भी मंदिर चल रहा हूँ, या फ़ोन करके बुला लेते हैं, भाई मंदिर नहीं चलेगा परिवंश, नीचे खड़ा हूँ जल्दी आ फटाफट। बहुत कॉमन सी बात है। ऐसी वो लड़कियां दोनों अपने साथियों को साथ चर्च जाने के लिए खड़ी थी और फ़ोन पे बात कर रही थी कि भैया कितनी देर में आओगे, जल्दी आओ फटाफट, आज संडे है, चर्च जाना है। अब ये पूरी चीज़ वहाँ बेरोज़गार मोदी अंधभक्त देख रहा था, जिसको मोदी जी ने रोज़गार तो दिया नहीं,
तो सड़कों पर खड़ा होकर ये दूसरों की बातें सुन रहा है और इनके आंखों के ऊपर नफरत का चश्मा है। जहां देखते हैं ससुरे संकट में पड़ जाते हैं, इनका ईमान लरस जाता है कि अरे ये तो धर्म परिवर्तन हो रहा है। और फिर ये उस लड़की के पास जाता है, उनको परेशान करता है। अब उन लड़कियों को पता है कि मुसलमानों के साथ साथ अब ईसाइयों पर भी हमला किया जा रहा है। वो थोड़ा असहज हो जाती हैं, समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि संडे को ईसाई लोग गिरजाघर जाते हैं। इस बिना पर उसकी कॉल सुनकर ये हिंदूवादी उसको परेशान कर रहा है। आप ही अभी फोन पे बात कर रहे थे, वो जो बुला रहे थे अभी बुला रहे थे ना, कहाँ चल रहे हैं? हाँ अभी फोन पे जो बात हो रही थी, चलो मैं चलने को जा रहा हूँ। चलो चलो, कहाँ लेके जा रहे हो? कौन से चर्च में जाना है? हम वो भी आ रही है, चलो हम चलते हैं। चलो चलो चलो, लोगों का धर्म तुम वो बदलवा रहे हो ना, लोगों की ईसाई बना रहे हो ना, बहका बुदला के। वेगस में भी तुम आते हो ना? नहीं क्यों आते हो? नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम बताओ, नाम बताओ अपना, जोर से बताओ। विद्या। और क्या करते हो बताओ? नहीं बताओ, किस लिए बुलाते हो? फोन करके किस लिए बुलाते हो? किस लिए बुलाया है? अभी किस लिए बुलाया? कहाँ लेके जा रहे हो? अरे कहाँ किस चीज की मीटिंग है? तो संडे है तो किस चीज की मीटिंग है? रैंडम आदमियों की क्या मीटिंग होती है? अब बताओ। कौन प्रभु? कौन प्रभु? नाम बताओ ना, कौन प्रभु? अरे किसको कहते हो बताओ ना, खुल के बताओ ना, कौन प्रभु? श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हो तो किसकी? यीशु मसीह प्रभु हो गए अब, और उनके नाम पे तुम मीटिंगें करा रहे हो, लोगों को बहका रहे हो। चलो दिखाओ अपना ठिकाना दिखाओ। पुलिस को मैंने फोन कर दिया है, पुलिस आ रही है, तुम अपना ठिकाना दिखाओ। चलो कहाँ करते हो? चलो अरे चलो चलो, मेरे को ठिकाना दिखाओ, कहाँ करते हो बताओ। नंबर दो किसका, और कौन कौन शामिल है इसमें, नंबर दो। क्या तुम बहका के लोगों को ले जा रहे हो मीटिंग के नाम पे और लोगों को ईसाई बना रहे हो लालच दे देकर? चलो मेरे को ठिकाना दिखाओ, पुलिस आ रही है, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, दिखाओ ठिकाना कहाँ है। चलो मैं साथ ही चलूंगा तुम्हारे पीछे पीछे। चलो दिखाओ ठिकाना, बुलाओ जिसको बुलाना है। यहाँ तुम लोगों को बहला के ले जा रहे हो चर्च में, उनको ईसाई बना रहे हो। प्रभु की यीशु कब से प्रभु हो गए? ये लोग टारगेट करते हैं, शाम को जाते हैं। हजरात, ये हाल है हमारे मुल्क का। मैं यही उम्मीद करूंगा कि ईसाई समुदाय, दलित समुदाय और सच्चे हिंदू सामने आए नफरत के खिलाफ। ये फर्जी मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी के चक्कर में ना पड़े, विदेशों में जाकर भारत की हर मुद्दे पर आकर बुराई कर देंगे। अब भारत के अंदर तुम पैदल चले हो हजारों किलोमीटर, जगह जगह मोहब्बत की दुकान खोली है, तो भारत में रह के नफरत मिटाओ ना। वो विदेश जाकर वहाँ भारत को और दूसरे लोगों को गरियाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी नकली दुकान है। दोस्तों, यही कहूँगा कि ये नेता वेता कुछ नहीं करेंगे। मोहब्बत की दुकान आप खोलेंगे, मैं खोलूँगा, तभी वो दुकान चलेगी, वरना सिर्फ इंसान वोट बटोरेगा। अब हकीकत यह है कि गोदी मीडिया को उसी की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये काम फ़िलहाल तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये काम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती कर रही हैं। हजरात, मीडिया के बीच ANI पहुंचा। ANI के माइक को पकड़कर उन्होंने वापस कर दिया, और जो लाइन कही उससे आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए। ANI का माइक पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मोदी मीडिया नॉट अलाउड है ना। उधर एक अच्छी खबर यह है कि बेंगलोर के एक जज ने, मैंने आपको खबर पहले ही ब्रेक कर दी थी, एक जज ने भारत के ही एक इलाके को पाकिस्तान का इलाका कह दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहां पर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं। ये वीडियो उनका वायरल होता है, वो बहस वायरल होती है, लोग आपत्ति जताते हैं। उसके बाद जो CGI हैं वो नोटिस जारी करते हैं जज साहब को। फिर उसके बाद जज साहब ने जब देखा कि अरे कुर्सी छीन सकती है, तो तुरंत उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है।
चलिए माफ़ी तो मांग ली, लेकिन सवाल यह है कि मुंह से माफ़ी मांगी है, दिमाग और दिल का गंध कैसे निकलेगा। हिंदुस्तान में जो कुछ भी गलत होता है बिना जांच के इल्ज़ाम मुसलमानों पर थोप दिया जाता है, और हकीकत यह है कि जब जांच पड़ताल होती है तो दूसरे ही समुदाय का नाम सामने आता है। गोदी मीडिया से लेकर तमाम हिंदू संगठन अचानक से कल शोर मचाने लगे ये फोटो शेयर करके कि रामपुर में मुसलमानों की कॉलोनी के पास ये ट्रेन का ट्रैक है जिस पर मुसलमानों ने, जिहादियों ने, आतंकवादियों ने खंबा गिरा दिया, और यह आतंकी बड़ी साजिश थी। गोदी मीडिया के हराम के लोगों ने खूब गला फाड़ा, लेकिन जांच पड़ताल के बाद ट्रेन के ट्रैक पर खंबा गिराने वाले सनातनी धर्म के निकले, हिंदू निकले। पहले ये देखिए किस तरह से हिंदू समुदाय के लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं, लेकिन अमित शाह, योगी, मोदी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के आस्तीन के पाले हुए सांप हैं। दोस्तों, दीपक शर्मा और ऐसे हजारों हिंदू लोग लगातार नफरत फैलाते हैं। लिखता है, हजारों हिंदुओं की जान जाते जाते बची। रामपुर के मुस्लिम कॉलोनी के पीछे गुजर रही रेलवे लाइन पर ट्रेन को पलटने के उद्देश्य से लोहे का खंबा रख दिया गया आतंकियों ने, लेकिन देहरादून एक्सप्रेस लोको पायलट ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हजारों हिंदुओं की जान बचा ली। आखिर कब खुलेंगी रेल मंत्री की आंखें? देख लिया दोस्तों, अब हकीकत जान लीजिए। हकीकत ये है दोस्तों कि ये 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी के रामपुर में दून नैनी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12091 को पलटने की साजिश के मामले में पुलिस ने बिलासपुर इलाके से संदीप चौहान, जी हाँ, बहुसंख्यक समाज दीपक के घर के लोगों को गिरफ्तार किया है। नाम है ब्रिजेश और संदीप चौहान, दोनों को गिरफ्तार किया है। और ये दोनों हिंदू ट्रेन पलटना नहीं चाह रहे थे, बल्कि ये दोनों बहुसंख्यक समाज मोदी के प्यारे, बेरोजगार मोदी के दुलारे हैं। इतने बड़े बेचारे बेरोजगार कि ये खंबा चोरी करते थे। ये चोर थे ससुरे। ये दीपक के घर वाले अंधभक्तों की टोली के बेरोजगार थे। ये खंबा चुरा रहे थे, उसी वक्त ट्रेन आ गई। हवड़ दवड़ में इन्होंने खंबा छोड़ दिया, और जानबूझकर भी नहीं, खंबा फिर गिरा भी अचानक से पटरी के ऊपर, और ये भाग गया वहां से। और ट्रेन के लोको पायलट ने रोक लिया ट्रेन को, और उसके बाद ये कहानी बिल्कुल अलग तरीके से पेश की गई, क्योंकि आसपास मुसलमान बसावट है। जबकि सच क्या निकला कि हिंदू चोर थे, दोनों हिंदू थे, और वो बेचारे ट्रेन पलटना भी नहीं चाह रहे थे। ससुरे चोर थे क्योंकि बेरोजगार थे। मोदी जी ने कहा था, मैं करोड़ों रोजगार पैदा करूंगा। उन्हीं के लोग बेरोजगार चोरी करते फिर रहे हैं। इल्ज़ाम इस मामले में लग गया मुसलमानों पर। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। कोई भी आता है, कुछ भी इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाता है, और आप मान लेते हैं। जो हिंदुओं को पता होता है कि ये झूठ हो सकता है और ये प्रोपेगेंडा है, नफरत मुसलमानों से इतनी है कि वो उसको भी सच मानते हैं और शेयर करते हैं। सवाल ये है कि जिन लोगों ने फेक न्यूज़ ये फैलाया है, क्या योगी सरकार का बुलडोजर वहां पहुंचेगा? बुलडोजर से याद आया कि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी कि कोई भी बुलडोजर अगली सुनवाई के बाद, यानी फैसले के बाद ही चलेगा, वरना बुलडोजर नहीं चल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बयान को अपने पैरों के नीचे रगड़ते हुए मोदी सरकार आगे बढ़ी, और राजस्थान के अंदर आधी रात को मकान पर बुलडोजर चला दिया। जी हाँ, हजरात, राजसमंद नाथ द्वार नगर की एक बस्ती पर ही बुलडोजर चला दिया गया। इस घटना की कांग्रेस ने निंदा तो की है, लेकिन निंदा के अलावा राहुल गांधी की पार्टी उखाड़ी क्या सकती है। हर तरह से इल्जाम मुसलमानों पर लगते हैं, लेकिन गंदगी उधर बहुत ज्यादा है। अपराधी अगर हिंदू नाम का हो तो अपराधी का नाम नहीं लिखा जाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पर वो खबर नहीं आएगी, लेकिन जैसे तैसे हम तो हैं ही सामने। देखिए, इस चेहरे को ध्यान से देखते रहिए
और मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिए। इस व्यक्ति की वजह से, इस लड़के की वजह से मेरठ की 11वीं क्लास की छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। ये एक लड़की का जिसने सुसाइड किया उसका बॉयफ्रेंड था। दोस्तों, दबाव डालकर इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से उसकी नंगी तस्वीरें मंगाई और फिर उसे वायरल कर दिया। पुलिस ने बॉयफ्रेंड अंकुर कसाना को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहानी में मसाला ये है कि ये व्यक्ति, ये लड़का जो है बीजेपी विधायक का करीबी बताया जा रहा है। आप समझ रहे हैं, कहा जाता है हिंदू लड़कियों से कि मुसलमानों से दूर रहो, ये फ्रिज में डाल देते हैं, ये ऐसा कर देते हैं, ये वैसा कर देते हैं। यहाँ पर हिंदू नामी व्यक्ति है, बीजेपी से कनेक्शन है, नंगी तस्वीर मंगाकर अपने दोस्तों यारों में शेयर कर देता है। तो क्या मैं इसके धर्म पर आ जाऊं कि हिंदू लोग ऐसा करते हैं? नहीं, अपराध करने वाले का मजहब कभी नहीं देखना चाहिए। अगर कोई हिंदू गलत काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुत्व गंदा हो गया। अगर कोई इस्लाम का मानने वाला गलत काम कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इस्लाम ही गंदा हो गया, या सारे मुसलमान बुरे हो गए, या सारे हिंदू बुरे हो गए। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अब दोस्तों, सोशल मीडिया भी आप देखते हैं, वहाँ पर वायरल होने के लिए अजीब अजीब तरह के कंटेंट बनाए जाते हैं। लौंडे डबल मीनिंग, उल्टे सीधे डायलॉगबाजी करते हैं, अश्लील कंटेंट बनाते हैं, और अश्लीलता में लड़कियों से ऊपर कौन ही हो सकता है इंस्टाग्राम पर। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रैंकस्टर होते हैं या अटपटी वीडियो बनाते हैं जो कि सरासर गलत है। ये वीडियो देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बेचारा साइकिल से जा रहा था, चलती हुई साइकिल पर ही उनके मुंह पर स्प्रे करने वाले इस व्यक्ति को देखिए, लड़के को देखिए। झांसी के नवाबाद का ये मामला है। बाइक पर सवार थे ये और उस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर इन्होंने स्प्रे मार दिया। एक्सीडेंट हो सकता था, खतरनाक एक्सीडेंट, क्योंकि रोड पे आप देख सकते हैं बस भी चल रही है, कार भी आ रही है, बाइक भी आ रही है। वीडियो वायरल होता है और ये इंस्टाग्राम यूज़र है जिसका नाम है DK यदुवंशी 09। तो ये यदुवंशी साहब हैं जिनके 1 लाख से ज़्यादा इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर हैं। अकाउंट इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, फालतू पे इनको व्यूज़ नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद पुलिस ने बढ़िया इंतज़ाम कर दिया। वो जो इन्फ्लुएंसर बना घूम रहा था और बढ़िया कंटेंट जिसे समझ रहा था, वो कंटेंट बनाने की वजह से उसको सही सज़ा मिली और पुलिस ने इसकी चाल ही ख़राब कर दी। अब देखिए, ये देखिए, सीधा चला भी नहीं जा रहा है। ये वार्निंग है तमाम इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर आलतू फालतू ख़तरनाक वीडियो बनाकर डालने वालों के लिए। मेहरबानी करके ऐसा वीडियो ना बनाएं। ऐसी वीडियो नहीं चाहिए हमें जो किसी की जान के साथ खिलवाड़ करके बनाई गई हो। इल्ज़ाम मुसलमानों पर कि ये 2 शादी करते हैं, ये 4 शादी करते हैं, कितना प्रोपेगेंडा है। क्या हिंदू नहीं करते हैं? हिंदू तो भाई साहब शायद हमसे ही ज़्यादा करते होंगे, और बीजेपी वाले तो खासकर। बीजेपी के हरिद्वार से पूर्व विधायक, नाम जिनका सुरेश राठौर है, उनकी दूसरी पत्नी उर्मिला राठौर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ई-रिक्शे में बैठी हैं और वो सारा भांडा अपने पति का फोड़ रही हैं और कह रही हैं कि लोगों को लगता है कि हमको गाड़ी दी गई है, गाड़ी मुझसे छीन ली है। मेरा पति मुझसे कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन रखेल 10-10 रखने के लिए पैसा है। ये बीजेपी का चरित्र बीजेपी विधायक, पूर्व विधायक की पत्नी ही बता रही हैं। मेरा नाम उर्मिला सुरेश राठौर है। ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की धर्म पत्नी आज ई-रिक्शा में जा रही हूँ। अब पूछो क्यों? क्योंकि मेरे पति ने मेरी गाड़ी छीन ली। मीडिया में तो ये पता है कि मेरे पति ने मुझे गाड़ी गिफ्ट की है, एक प्यारा सा मंगलसूत्र गिफ्ट किया हुआ है, लेकिन मेरी स्थिति मैं ही जानती हूँ। मेरा पति बोलता है कि मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन 10-10 रखने के पैसे हैं, उन्हें मेंटेन रखने के पैसे हैं, उसके पास 2-2 बीवी रखने के पैसे। दोगला कानून पूरी दुनिया में इस वक्त भारत का बना दिया गया है इसी मोदी सरकार के द्वारा। अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो लव जिहाद है और उस लड़के को उम्र कैद है, लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो ये खुशखबरी है।
लेकिन क्या करें, जब हम मुसलमान कौम के लोग अपनी बहन बेटियों पर ध्यान नहीं देंगे और ज़्यादा ही टेंशन फ्री हो जाएंगे तो होगा क्या। घर में एक बड़ा सा शैतान है जिसे टीवी कहा जाता है, उसमें बॉलीवुड की फिल्में हमारा दिमाग ख़राब करती हैं। वहीं अब सोशल मीडिया मोबाइल में आ गया है, मोबाइल में हम सोशल मीडिया पर फालतू की चीज़ें देख रहे हैं और हमारे घर की लड़कियां फालतू की चीज़ें देखकर इन्फ्लुएंस होती हैं और असल में ये भगवा लव ट्रैप में फंस जाती हैं। अलीगढ़ की अलीना खान भगवा लव ट्रैप का शिकार होती हैं और अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू लड़के से शादी कर लेती हैं। याद रहे, धर्म परिवर्तन इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगता है, लेकिन अगर मुस्लिम लड़की हिंदू होकर शादी हिंदू से कर ले, धर्म परिवर्तन कर ले, तो ये खुशखबरी होती है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जिस मुस्लिम समुदाय की लड़की ने हिंदू युवक से शादी और सुरक्षा की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक से गुहार लगाई थी, अब वो शादी के बंधन में बंध गई। हालांकि युवती अब भी सुरक्षा की मांग कर रही है। अलीगढ़ की रहने वाली अलीना खान अब शिवांगी वर्मा बन गई है। आज इसने कलेक्ट्रेट में वकीलों और गवाहों की मौजूदगी में सचिन वर्मा से शादी रचा ली। असल में अलीना का सचिन वर्मा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, लेकिन अलग समुदाय का होने की वजह से परिजन तैयार नहीं हो रहे थे। यही नहीं, इन्हें धमकियां तक मिल रही थी। परेशान अलीना ने अपना प्रेम पाने और सुरक्षा की मांग को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक से गुहार लगाई। और इस भारत में जब चुनाव आने वाला होता है तो हिंदुत्व आतंकवादी संगठन एक्टिव हो जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि योगी हमारे साथ हैं और योगी जी ऐसे नफरत करने वालों से और नफरत फैलाने वालों से बहुत प्रेम करते हैं। एक जुमला मुसलमान कुछ बोल दे तो घर पर बिल्डोजर चल जाता है, लेकिन वही मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं तो कुछ नहीं होता, क्योंकि पता होता है उनको कि योगी जी कुछ होने नहीं देंगे। इसी बात पे तो बिना कुछ किए भाजपा को वोट मिलता है। मुल्लों की चूड़ी टाइट करने का ये ख्वाब दिखाते हैं। यूपी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक हिंदुत्व आतंकवादी खुलेआम एक्सेप्ट कर रहा है कि 1992 में 5 मिनट के लिए पुलिस हट गई थी तो बाबरी गायब कर दी। साफ कह रहा है कि भगा भगा कर मारा है और तुम्हें कब्र तक पहुंचाया है। मुसलमानों को धमकी दे रहा है। आप समझ रहे हैं, मुसलमानों को खुली धमकी। और ऊपर से आपको बता दूं कि ये वीडियो वायरल हो गई, कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, न होगी, बल्कि हो सकता है ये खबर दिखाने पे मुझ पर हो जाए और हो सकता है उस पत्रकार पर हो जाए जिस बेचारे ने वीडियो रिकॉर्ड किया था। लेकिन एक्स पर ये वीडियो वायरल है और इसको पूरी तरह से एडिट करके हिंदू संगठन शेयर कर रहे हैं और दूसरे लोगों को, हिंदुओं को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सुनिए। लोग 10-20 साल का चैलेंज करते हैं कि 10-20 साल बाद जब योगी मोदी चले जाएंगे फिर क्या होगा? बेटा मैं कह रहा हूँ सुनो, ये लोग कहते हैं हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये कर देंगे वो कर, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बहुत मारे जाओगे। ये कहते हैं ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 5 मिनट के लिए 1992 में 6 दिसंबर के लिए हटी थी ना पुलिस, बाबरी चली गई थी नहीं चली गई। 5 मिनट भी अगर पुलिस हट गई तो ऐसी फिल्म बना देंगे और सेम डे रिलीज कर देंगे। भागा भगा कर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है। यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है, तुम सोचना भी। बिल्कुल क्लियर बात है, दिख गया आपको कि किस तरह से मुसलमानों को मारने की अब बात कही जा रही है। तो सुन मेरे मुन्ना, मैं अब शब्द बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन तुम हमारी शर्मगाह में फंसे हुए किसी गंदे बैक्टीरिया और गंदे कीटाणुओं जैसे भी नहीं हो। मुसलमान का इतिहास है शहादत देने का। मौत से मुसलमान कभी डरा नहीं। चाहे मुसलमानों की एक एक परत खोल के देख ले भैया, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो, जब बात मुसलमान पर आती है तो मुसलमान शहादत देने में आगे आता है। और मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद पर मुंह पर टेप इसलिए लगाया क्योंकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। आज दुनिया देख रही है कि कुत्ते झुंड में चल रहे हैं। अबे सरकार तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, सीएम तुम्हारा, तो भौंकोगे ही। एक एक करके तुम्हारे सामने आने की औकात नहीं होती तो भीड़ में चलकर तुम मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हो, दलितों को पीट देते हो, उनके मुंह पर पेशाब करते हो। हैं? औकात नहीं है तुम्हारी। तुम्हारे मुंह से सिर्फ गोडसे जिंदाबाद के नारे समझ में आते हैं। तुम्हारे पूर्वज क्या थे, क्या है, सबको पता है। लेकिन हजरात,
आप देखिए तो इनकी हिम्मत, यकीन कीजिए इंशाल्लाह जैसे ही मोदी सरकार गिरेगी वैसे ही ये जो आज उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं ये इतने लंबे समय तक के लिए कब्र में समाधि ले लेंगे कि आप और हम इन्हें ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे और ये मिलेंगे नहीं, याद रखिएगा। मुन्ना खूब बोलो, भड़काओ भाषण खूब दो, तुम्हें यहां सजा नहीं तो इंशाल्लाह कर्मा, नाम सुने हो कर्मा, मिलेगा जरूर। दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। देश के हालात कितने खराब हैं और हालात देश के इसलिए खराब हैं क्योंकि मोदी सरकार है और ये नफरत पर रोक नहीं लगा रही है। देश के और खासकर मुसलमानों के हालात इसलिए खराब हैं क्योंकि मुसलमान भूल चुका है कि उसको कैसे रहना है। दिल्ली के मुसलमान को मारा जा रहा है तो कश्मीर का मुसलमान चुप, कश्मीर का मुसलमान मारा जा रहा है तो बंबई का मुसलमान चुप, महाराष्ट्र का मुसलमान मारा जा रहा है तो दिल्ली का मुसलमान चुप। जब तक हम एक नहीं होंगे वो हमें पीटते रहेंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को हम कॉपीराइट फ्री रखते हैं, अपलोड कीजिए, रील बनाइए, पोस्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, लेकिन बस शेयर करते रहिए। दुनिया की और दूसरी तमाम खबरों के लिए हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल पर जाएं और पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को उस चैनल से हासिल करें। जय हिंद।